फ्रेंड्स, बेटा टॉपिक जो आज हमने डिस्कस करना है वो इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस का टॉपिक आज हम डिस्कस करेंगे। इंडिफरेंस कर्व का जो टॉपिक है वो दिया था प्रोफेसर जे आर हिक्स ने डिस्कस किया था प्रोफेसर इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस का टॉपिक। इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस के टॉपिक से पहले हमने यूटिलिटी एनालिसिस का टॉपिक डिस्कस किया हुआ है। जे.आर. हिक्स ने यूटिलिटी एनालिसिस को क्रिटिसाइज़ किया था ऑन द बेसिस ऑफ इट्स रॉन्ग अजम्पशन। जो यूटिलिटी एनालिसिस था ना टॉपिक, यूटिलिटी एनालिसिस वाला टॉपिक वाज बेस्ड ऑन द अजम्पशन ऑफ कार्डिनल यूटिलिटी। बट जे.आर. हिक्स कहते हैं कि यूटिलिटी जो है वो कार्डिनल नहीं होती, यूटिलिटी ऑर्डिनल होती है। तो ये जो आईसी एनालिसिस है, इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस है, ये ऑर्डिनल यूटिलिटी की असम्पशन पर बेस्ड है। अब दोनों में डिफरेंस क्या है, कार्डिनल यूटिलिटी में और ऑर्डिनल यूटिलिटी दोनों में डिफरेंस क्या है। कार्डिनल यूटिलिटी होती है कि हम यूटिलिटी को कार्डिनल नंबर्स में माप सकते हैं। जैसे हम ये कह सकते हैं कि अगर हमारे पास ऑप्शन है, कोक है, एक पेप्सी है और एक लिम्का है, हम ये कह सकते हैं कि कोक से मान लीजिए हमें 10 यूटिलिटी के मिले, पेप्सी से 8 मिले, लिम्का से 6 मिले। मतलब जब हम इस ढंग से यूटिलिटी को मेजर करते हैं ना इन टर्म्स ऑफ कार्डिनल नंबर्स 1 2 3 4 5, तो दिस इज कॉल्ड एज कार्डिनल यूटिलिटी। ऑर्डिनल यूटिलिटी वाले ये कहते हैं कि यूटिलिटी ऑर्डिनल होती है, हम डिफरेंट कमोडिटीज़ की यूटिलिटी को मेजर नहीं कर सकते उनके नंबर्स में, बट रैंक दे सकते हैं। कि हम जैसे हम कहें कि कोक को हमने नंबर 1 रैंक दिया, प्रेफरेंस में पेप्सी को नंबर 2 दिया और लिम्का को नंबर 3 दिया। जब हम इस ढंग से कमोडिटीज़ को रैंक देते हैं तो उसको हम ऑर्डिनल यूटिलिटी कहते हैं। ठीक है, तो जे.आर. हिक्स ने ये कहा था कि कार्डिनल यूटिलिटी वाली असम्पशन गलत है, यूटिलिटी एक्चुअल में ऑर्डिनल होती है। तो इसी ऑर्डिनल यूटिलिटी एनालिसिस के बेस पर उन्होंने नया अपना इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस दिया। तो इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस इज बेस्ड ऑन सम अजम्पशंस। पहली अजम्पशन ये है रैशनैलिटी की, मतलब कंज्यूमर इज़ रैशनल, उपभोक्ता विवेकशील है। मतलब ही वांट्स टू गेट मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन, वो अपने सेटिस्फेक्शन को मैक्सिमम करना चाहता है। हम सारे विवेकशील हैं ना, हम अपनी इनकम को इस ढंग से खर्च करते हैं कि हमें मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिले, तो इट मीन्स वी आर रैशनल, हम विवेकशील हैं। इसीलिए ये अजम्पशन है इसकी, पहली अजम्पशन रैशनैलिटी की कि कंज्यूमर इज़ रैशनल। सेकंड है यूटिलिटी इज़ ऑर्डिनल, ऑर्डिनल यूटिलिटी, ये ऑर्डिनल यूटिलिटी है। ठीक है, तो ये आईसी एनालिसिस इसी ऑर्डिनल यूटिलिटी की अजम्पशन पर बेस्ड है, कार्डिनल पर बेस्ड नहीं है। थर्ड इम्पोर्टेंट लॉ है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। सारा इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस इसी अजम्पशन पर बेस्ड है। ये लॉ क्या बताता है, पहले इंग्लिश में मैं आपको बोल के बताता हूँ। एज कंज्यूमर कंज्यूम्स मोर एंड मोर यूनिट्स ऑफ ए कमोडिटी, ही इज़ विलिंग टू गिव अप, ये गलत आ गया, ही इज़ विलिंग टू गिव अप लेस एंड लेस यूनिट्स ऑफ द अदर कमोडिटी। कि एक उपभोक्ता जैसे जैसे एक कमोडिटी की और यूनिट्स की कंजम्पशन करता जाएगा, उस कमोडिटी की हर अगली यूनिट लेने के लिए वो दूसरी कमोडिटी की जितनी यूनिट सेक्रीफाइस कर रहा था वो अमाउंट कम होती जाएगी। इसका एक टेबल से मैं आपको शो करता हूँ, अगले पेज पे टेबल बनाया मैंने। मान लीजिए कंज्यूमर है, वो 2 कमोडिटीज़ कंज्यूम करता है, एक एप्पल और एक ऑरेंजेस। ठीक है, पहला कम्बिनेशन वो ए ले रहा है, उसके पास एक एप्पल है और 20 ऑरेंजेस हैं। मतलब एप्पल की क्वांटिटी बहुत कम है, ऑरेंजेस की क्वांटिटी बहुत ज़्यादा है। दूसरा कम्बिनेशन कि वो कहता है कि एक्स की एक मुझे और दे दो, एप्पल एक और दे दो, मैं ऑरेंजेस, जो कि ऑरेंजेस बहुत ज़्यादा है ना, उसकी मैं 5 यूनिट छोड़ दूंगा, आप मेरे से 5 ऑरेंजेस ले लो बट एक एप्पल मुझे दे दो। ठीक है, मतलब यहाँ सब्स्टिट्यूशन कर रहा है ना, एप्पल ले रहा है ऑरेंजेस की जगह, किस रेट पर, 5:1, 5 इसकी छोड़ी यूनिट्स, एक इसकी बढ़ाई, 5:1। ये जो बढ़ाने की छोड़ने की रेट है ना वो कम होती जाएगी। अब थर्ड कम्बिनेशन, एक्स की 2 हो गई, एक्स की एक और यूनिट लेने के लिए वाई की पहले से कम यूनिट छोड़ने के लिए तैयार है, 4:1।
1। x की और अगली यूनिट लेने के लिए y की पहले से कम यानी कि 3 यूनिट छोड़ने के लिए तैयार है, 3:1। अगली कम्बिनेशन E, x की एक और बढ़ाने के लिए पहले से 3 से कम यानी कि 2 यूनिट छोड़ने के लिए तैयार है, तो MRS इज 2:1। अगला कम्बिनेशन x की 6 यूनिट के लिए y की सिर्फ 1 यूनिट छोड़ने के लिए तैयार है, 1:1। कि जैसे जैसे कंज्यूमर, ध्यान से समझना बच्चे इसको, सारी इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस इसी पर बेस्ड है। इस लॉ ऑफ DMRS का मीनिंग समझो कि एक उपभोक्ता जैसे जैसे किसी कमोडिटी, मान लो एक्स कमोडिटी की और यूनिट्स की कंजम्पशन करता जाएगा, उस कमोडिटी की हर अगली यूनिट लेने के लिए वो दूसरी कमोडिटी की जितनी यूनिट सेक्रीफाइस कर रहा था वो अमाउंट कम होती जाएगी। एक्स की जैसे दूसरी यूनिट के लिए वाई की 5 यूनिट छोड़ रहा है, अगली तीसरी के लिए वाई की 4 यूनिट छोड़ रहा है, फिर 3 छोड़ रहा है, 2 छोड़ रहा है, 1 छोड़ रहा है। दिस इज मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन जो है वो फॉल कर रहा है, 5:1, 4:1, 3:1, 2:1 एंड 1:1। दिस इज लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन, घटते हुए सीमांत प्रतिस्थापन का नियम इसको हिंदी में कहते हैं। क्लियर। अगली अजम्पशन है कंसिस्टेंसी, कि कंज्यूमर का बिहेवियर कंसिस्टेंट है, मतलब वो जल्दी चेंज नहीं होता। किसी टाइम पे अगर वो कहता है इफ़ A इज़ सुपीरियर टू B, मतलब कोई कम्बिनेशन A है वो B से सुपीरियर है, देन एट द सेम टाइम B कैन नॉट बी सुपीरियर टू A। ठीक है, उसका बिहेवियर जल्दी चेंज नहीं होता। अगर किसी समय वो कह रहा है A बढ़िया है, तो उसी समय वो ये नहीं कहेगा नहीं अब B बढ़िया है। अगली असम्पशन है ट्रांजिटिविटी मतलब इफ़ A सुपीरियर टू B, B सुपीरियर टू C, देन A इज ऑटोमेटिकली सुपीरियर टू C। ट्रांजिटिविटी मतलब शिफ्ट, चेंज, ट्रांजिट हो जाता है उसकी जो बिहेवियर। नेक्स्ट इज व्हाट इज एन इंडिफरेंस कर्व। अब इस टॉपिक का नाम है इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस। इंडिफरेंस कर्व होता क्या है? अगर मैं एक इंडिफरेंस कर्व बनाऊँ ना बेटा, तो इंडिफरेंस कर्व ऐसे बनता है, ये कमोडिटी X है और ये कमोडिटी Y है। Y एक्सिस पर यानी कि वर्टिकल एक्सिस पर हमने कमोडिटी Y को लिया, हॉरिजॉन्टल एक्सिस पर कमोडिटी X को लिया। ये हमारा इंडिफरेंस कर्व होता है, इस शेप में होता है। इसकी स्लोप ऐसे क्यों है वो भी हम बताएंगे। इस पर बहुत सारे पॉइंट्स हो सकते हैं, कम्बिनेशन जिसको हम बोलते हैं A B C। ठीक है, A कम्बिनेशन पर X की क्वांटिटी है OX और Y की क्वांटिटी है OY। B पर X की क्वांटिटी है OX1 और Y की क्वांटिटी है OY1। C पर X की क्वांटिटी है OX2 और Y की क्वांटिटी है OY2। ये इंडिफरेंस कर्व है। अब इस इंडिफरेंस कर्व पर बहुत सारे पॉइंट्स हैं, हर पॉइंट पर X एंड Y की क्वांटिटी अलग अलग है, बट हर पॉइंट से लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन सेम होता है। ये याद रखना बच्चे, इंडिफरेंस कर्व का मीनिंग ही है ये। एक इंडिफरेंस कर्व पर, ध्यान से सुनना मेरी बात, एक इंडिफरेंस कर्व पर बहुत सारे पॉइंट्स होते हैं, बहुत सारे कम्बिनेशंस होते हैं। हर कम्बिनेशन जो है वो X और Y वस्तु के अलग अलग क्वांटिटी को शो करता है, बट हर क्वांटिटी से, हर कम्बिनेशन से लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन सेम होता है। ये याद रखना, ये डिफरेंस कर्व का मीनिंग ही है कि एक डिफरेंस कर्व पर जितने भी पॉइंट्स हैं, हर एक पर लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन सेम होता है। तो ये मीनिंग पढ़ो अब। NIC इज ए लोकस ऑफ पॉइंट्स that shows different combinations of two commodities that give same level of satisfaction to the consumer। ठीक है, एक इंडिफरेंस कर्व पर बहुत सारे पॉइंट्स होते हैं जो टू कमोडिटीज़ के डिफरेंट कम्बिनेशन को शो करते हैं, बट हर कम्बिनेशन से सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन मिलता है। इसको मैं अंडरलाइन बार बार कर रहा हूँ कि इंडिफरेंस कर्व का मीनिंग ही है कि एक इंडिफरेंस कर्व पर हर पॉइंट पर लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन
सेम होता है। क्लियर? तो आईसी, उसके बाद ये आईसी का मीनिंग हो गया बच्चे। अब उसका शेड्यूल, शेड्यूल क्या होता है? टेबल। आईसी शेड्यूल मतलब इंडिफरेंस कर्व शेड्यूल या टेबल। ये जो इंडिफरेंस कर्व का मीनिंग है ना, वही आईसी शेड्यूल का मीनिंग है। ये कर्व बताता है, ये टेबल बताता है। आईसी शेड्यूल क्या है? ये आईसी शेड्यूल बना हुआ है हमारा, ये सारा आईसी शेड्यूल क्या है बेटा? इट इज़ ए टेबल that shows different combinations of two commodities that give same level of satisfaction to the consumer। कि आईसी शेड्यूल एक टेबल है, ये टेबल दो कमोडिटीज़ के, एक्स एंड वाई कमोडिटीज़ के अलग अलग कम्बिनेशन को शो करता है जिनसे कंज्यूमर को सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन मिलता है। आईसी शेड्यूल। अब आईसी इंडिफरेंस कर्व, इस शेड्यूल को जब हम एक डायग्राम बना के प्रेजेंट कर दें, जब इस टेबल में जो इन्फॉर्मेशन है इसको एक डायग्राम बना के प्रेजेंट कर दे, उसे इंडिफरेंस कर्व बोलते हैं। तो अब हम इसी टेबल, जो पहले हमने कर्व बनाया था ना, वो ऐसे ही बना लिया था बिना पॉइंट्स के। अब हम कर्व बनाते हैं इस टेबल को प्रेजेंट करता हुआ। ठीक है? तो इसमें हमने वो हॉरिजॉन्टल एक्सिस पर एक्स कमोडिटी को लिया, वर्टिकल एक्सिस पर वाई कमोडिटी को लिया हमने। अब हम दूसरी साइड पे भी पॉइंट्स लेने से पहले कर्व पहले बना लेते हैं। देखो, डायग्राम को साफ बनाने के लिए कर्व पहले बना लेंगे। ठीक है? बाद में वर्टिकल एक्सिस के पॉइंट्स लेंगे। देखो, मैंने एक्स एक्सिस पर 6 पॉइंट्स ले लिए ना, कमोडिटी एक्स। क्यों लिए 6? क्योंकि एक्स कमोडिटी की हम 6 यूनिट्स ले रहे हैं, 1 2 3 4 5 6। तो एक इंडिफरेंस कर्व यहाँ से शुरू होगा, यहाँ तक आएगा। इसको ध्यान से बनाना। ये ना इस पे स्क्रीन पे थोड़ा सा टेढ़ा बन सकता है। ये इंडिफरेंस कर्व आ गया, राइट? इस ढंग से थोड़ा सा और इसको ठीक किया जा सकता है। ये देखिए, इस पॉइंट से थोड़ा सा इधर से शुरू करेंगे। इंडिफरेंस कर्व। अब हॉरिजॉन्टल एक्सिस से बेटा डॉटेड लाइन को ऊपर ज्वाइन करेंगे। जिस ढंग से मैं बना रहा हूँ ना, आपने ऐसे ही बना लिया डायग्राम। अब वर्टिकल एक्सिस पर पॉइंट्स ले लेने हैं, यही वाले पॉइंट्स को। तो टेबल में दूसरे के पॉइंट कैसे? 20 15 11, यही पॉइंट्स यहाँ शो कर दो। 20 15 11 8 6 और 5, है ना? तो ये कॉम्बिनेशन था ए बी सी डी ई और एफ। ए पर क्या कॉम्बिनेशन है? 1 और 20 का, 2 पर, बी पर 2 और 15, 3 और 11, 4 प्लस 8, 5 प्लस 6, 6 प्लस 5, मतलब x की 1, y की 20, x की 2, y की 15, x की 3 यूनिट्स, y की 11 यूनिट्स। ये टेबल में ही है। ठीक है? तो ये इंडिफरेंस कर्व बन गया। अब देखो, ये लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ सॉल्यूशन क्लियर हो रहा है। x की हर बार एक यूनिट, इक्वल यूनिट बढ़ाने के लिए वो y की पहले से कम और कम और कम और कम यूनिट छोड़ रहा है। ठीक है? तो ये इंडिफरेंस कर्व लॉ ऑफ DMRS पे बेस्ड होता है। क्लियर बच्चे? इतना इंडिफरेंस कर्व का मीनिंग। एक ये इंडिफरेंस कर्व पर x कमोडिटी और y कमोडिटी के अलग अलग कम्बिनेशंस हैं, है ना? बहुत सारे कम्बिनेशंस हैं और हर कम्बिनेशन पर x एंड y की क्वांटिटी अलग अलग है। जैसे a पॉइंट पर x की क्वांटिटी कम है, y की क्वांटिटी ज़्यादा है। इस पर ये ज़्यादा है, ये कम है। ठीक है? बट हर कम्बिनेशन से लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन सेम है ना? ये याद रखना बेटा। एक इंडिफरेंस कर्व पर जितने भी पॉइंट्स हैं, वो हर पॉइंट x एंड y कमोडिटी के
अलग अलग कम्बिनेशन को, अलग अलग क्वांटिटीज़ को शो करते हैं, बट हर कम्बिनेशन से, हर पॉइंट से सेटिस्फेक्शन लेवल सेम होता है। ठीक है, ये इंडिफरेंस कर्व हो गया। अब आईसी मैप, आईसी मैप क्या क्या होता है? जब हम एक ही डायग्राम, जैसे पिछली वाली डायग्राम में हमने एक ही कर्व बनाया था ना, ये इंडिफरेंस कर्व है। जब एक ही डायग्राम में एक से ज़्यादा इंडिफरेंस कर्व बनाए, जैसे ये एक इंडिफरेंस कर्व बनाया IC1, एक और इंडिफरेंस कर्व बना लिया IC2, एक और इंडिफरेंस कर्व बना लिया IC3, तो एक से ज़्यादा इंडिफरेंस कर्व बनाएंगे, इसको आईसी मैप बोलते हैं। इसमें हायर आईसी शोज हायर लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन। जैसे इस IC1, IC2, IC3 में IC3 पर सेटिस्फेक्शन IC2 से ज़्यादा है, IC2 पर सेटिस्फेक्शन IC1 से ज़्यादा है। अब IC1 पर 2 पॉइंट्स हैं, A और B, दोनों पे सेटिस्फेक्शन सेम है। IC2 पे C और D दोनों पे सेम है। IC3 पर E और F दोनों पे सेम है, बट अगर B और D को कंपेयर करें, D पर ज़्यादा है। अगर E और D को कंपेयर करें, E पर ज़्यादा है, क्योंकि E इज़ ऑन हायर इंडिफरेंस कर्व। ठीक है, तो ये जब एक से ज़्यादा इंडिफरेंस कर्व एक ही डायग्राम में हमने बनाए ना बच्चे, तो इसको कहते हैं आईसी मैप, जिसमें हायर आईसी शोज हायर लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन। ठीक है बच्चों, तो ये हो गया हमारा आईसी मैप। अब है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। ये हमने वैसे आपको पहले समझा दिया था। अब लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन को समझाने से पहले मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन का मीनिंग क्या है, व्हाट इज मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। जैसे ये टेबल देखिए, ये टेबल में पहले मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन कितना है, 5:1। इसका मतलब ये है कि कंज्यूमर एक्स कमोडिटी की 1 यूनिट लेने के लिए वाई की 5 यूनिट छोड़ रहा है, बट उसका लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन सेम है। इट मीन्स अगर MRS की वैल्यू 5:1 है, इट मीन्स एक्स की 1 यूनिट बढ़ाने से जितनी यूटिलिटी उसकी बढ़ेगी, वाई की 5 यूनिट छोड़ने से उतनी ही यूटिलिटी उसकी कम होगी। जितनी बढ़ेगी उतनी ही कम होगी यूटिलिटी, ताकि टोटल यूटिलिटी उसकी सेम रहे, टोटल सेटिस्फेक्शन सेम रहे। एक्स की 1 बढ़ाने से जितना उतना उसका सेटिस्फेक्शन बढ़ा है, वाई की 4 कम करने से उतना ही सेटिस्फेक्शन कम हुआ है। ठीक है, ये मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन है। क्या है मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन? कि कंज्यूमर एक कमोडिटी की 1 यूनिट बढ़ाने से कितनी यूनिट्स दूसरी कमोडिटी की छोड़ने के लिए तैयार है, ताकि उसका लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन सेम रहे। ठीक है, टेबल लॉ ऑफ DMRS का सेम टेबल है जो हमने पीछे समझा था आईसी शेड्यूल में, सेम टेबल एज आईसी शेड्यूल, और डायग्राम भी सेम है जो हमने आईसी कर्व में ये पढ़ी थी ना डायग्राम। ये डायग्राम लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन के लिए भी सेम है। चलो दोबारा बना देता हूँ यहाँ पर, कि मैंने एक एक्सिस पर पॉइंट्स लिए बेटा, और फिर इंडिफरेंस कर्व बनाया। फिर इनको वर्टिकल एक्सिस पर ज्वाइन कर दिया। ये वर्टिकल एक्सिस पर ज्वाइन कर दिया। ऑटोमेटिकली ये डिफरेंस देखो कम होता जाएगा। ये 20, 15, 11, 8, 6 और 5, ये कॉम्बिनेशन A, B, C, D, E और F। ये डेल्टा X1, डेल्टा मतलब चेंज, और पहली चेंज X में, डेल्टा X2, डेल्टा X3, डेल्टा X4, डेल्टा X5, ये डेल्टा Y1, डेल्टा Y2, डेल्टा Y3, डेल्टा Y4, डेल्टा Y5।
देखो x की हर इक्वल यूनिट बढ़ाने के लिए y की पहले इतनी यूनिट छोड़ रहा है, फिर उससे कम, फिर उससे कम, उससे कम और उससे कम। ठीक है, दिस इज लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिन रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। ठीक है बच्चों, तो अगले लेक्चर में हम करेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ इंडिफरेंस कर्व। ओके, तब तक आप पढ़ो बेटा, इसको रिवाइज करो अच्छे से, डायग्राम्स बनाओ। ये जब समझ आ जाएगा तो उसके बाद प्रॉपर्टीज़ वाला क्वेश्चन भी ईजिली समझ आ जाएगा। ओके, थैंक यू।